So good morning, everyone. Hope you all are well. Yeah, in our last session, we went through the topic coal, okay? And now we will start the topic petroleum. So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel, right? Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Okay, so petroleum is a natural resource. From that we can get many substances like petrol, diesel, okay, then naphtha, kerosene, petroleum gas. So many products we can get from petroleum. So from that petrol we can use in light automobiles like motorcycle, car, scooters. Diesel we are using as a fuel in tractors, then trucks, okay. In heavy vehicles, generally we are using diesel as a fuel. Do you know how petroleum is formed? तो ये petroleum हमको कैसे मिलता है, कैसे बनता है petroleum? Okay, so petroleum was formed from organisms living in the sea. So in coal we have seen that dead parts of plants decay in the soil, and from that we can get coal. And petroleum कहाँ से मिलता है बेटा? So it formed from organism living in the sea. As this organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. तो जैसे कि कोल में होता था कि जब वो बरी हो जाते थे बराबर सॉइल में, तो उसके ऊपर सॉइल के लेयर बाय लेयर बनते जाते थे. सो हियर आल्सो जब ये ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं तो देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उनकी बॉडी सी के सबसे नीचे के पार्ट में सेटल्ड हो जाती है. एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, उसके ऊपर मिट्टी और लेयर वो सॉरी सैंड के लेयर बनते जाते हैं. ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, okay, then the high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाखों इयर्स के बाद बराबर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब उनको एयर नहीं मिलती, देन हाई टेम्परेचर, high pressure, because of that they transformed, okay, into petroleum and natural gas. Okay, so in this figure you can easily see here कैसे ये डिपॉजिट होता है, राइट? तो देखिए यहाँ पर आपको इजीली दिख सकता है ये बराबर. सो this is a reservoir rock and you can see here water, then उसके ऊपर oil और सबसे ऊपर गैस लेयर होता है, right? So look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. तो गैस it is very lighter, बराबर बहुत लाइट होता है, तो सबसे ऊपर उसका लेयर होता है, उसके नीचे होता है ऑयल लेयर और सबसे नीचे होता है वाटर लेयर. Okay, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water, बराबर. Why is it so? Recall the oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो ऑयल और वाटर कभी मिक्सअप नहीं हो सकते एक दूसरे से, बराबर. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, राइट. एंड सबसे पहले गैस लेयर बिकॉज इट इज लाइटेस्ट, देन उससे थोड़ा कम लाइट होता है ऑयल, तो उसके नीचे रहता है सबसे बराबर सबसे लाइट होता है एयर सबसे ऊपर, देन उससे थोड़ा हैवी होता है वाटर, उससे सॉरी ऑयल उससे नीचे, और सबसे हैवियर होता है वाटर, वो सबसे नीचे, बराबर. तो एज पर द जितना ज्यादा लाइट होगा वो उतना ही ऊपर रहेगा. तो नेचुरल गैस सबसे लाइट है, सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आएगा ऑयल लेयर, एंड सबसे ज्यादा हैवियर है इन तीनों में से वाटर, तो सब वो लेयर सबसे नीचे रहेगा. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, बराबर, पेंसिल्वेनिया, बराबर, वो यूएसए में पेंसिल्वेनिया, इन 1859. तो 1859 में सबसे पहला ऑयल का जो वेल है, ऑयल का कुआं डिग हुआ था, बराबर, इन 1859. 8 years later, उसके 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वाज स्टक एट माकुम इन आसाम, बराबर, तो आसाम से भी वो मिला था. इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, बराबर, हाई एंड इन द रिवर बसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, बराबर. तो जो गोदावरी और कृष्णा के जो बसिन्स है, बराबर, ग्राउंड से रिवर के, वहां पर भी हमको ऑयल मिलता है. नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम.
बराबर, पेट्रोलियम मिल तो गया बट वो एज इट इज हम यूज नहीं कर सकते, बराबर, फॉर दैट वी हैव टू रिफाइन इट, बराबर। सो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, बराबर, डार्क ऑयली कलर का लिक्विड, ऑयली लिक्विड होता है, डार्क कलर का, बराबर, मोस्टली वो ब्लैकिश कलर का होता है। दिया, जादवानी दिया, यू हैव एनी प्रॉब्लम? जादवानी दिया, जादवानी दिया, you have any problem? Write in your chat box if you have any problem. Jadwani diya, yes, write in your chat box what's your problem. Write down in chat box, huh? So petroleum is a dark oily liquid, okay, so it has an unpleasant odor, unpleasant odor, that is अनप्लेजेंट, मतलब जो आपको स्मेल करने में अच्छा नहीं लगता, मतलब उसकी खराब बदबू आती है, राइट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. तो पेट्रोलियम में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मिक्सअप होते हैं, राइट, लाइक पेट्रोल, देन पेट्रोलियम गैस, वेरी गुड, डीजल, lubricating oil, बराबर, जो आप एज अ ग्रीस यूज करते हो, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituents, most important beta, the process of separating the various constituents or fraction of petroleum is known as refining, बराबर। तो ये जो डिफरेंट जो हमको कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, बराबर, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। It is carried out in a petroleum refinery. तो in figure 5.5 you can see petroleum refinery. तो इसमें ये सभी सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, राइट। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन। तो क्या क्या मिलता है हमको पेट्रोलियम में से, वो सब, और उसके क्या यूज है वो भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वन इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, बराबर, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, राइट। तो सबसे पहले वो मिलता है। तो इट यूजेस एज अ फ्यूल ऑफ होम एंड इंडस्ट्री, तो घर में और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल हम उसको यूज करते हैं, राइट। देन सेकंड वन इज पेट्रोल, तो it is used as a fuel in motor, then aviation fuel, right, aviation fuel मतलब पता है आपको, एविएशन फ्यूल मतलब एयर में जो एयरक्राफ्ट वगैरह जो होता है उसके एज अ फ्यूल उसमें भी यूज होता है। देन सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, बराबर, ड्राई क्लीनिंग में आप बोलते हो कुछ कपड़े को करवाते हो पेट्रोल वॉश, राइट, सो एज अ ड्राई क्लीनिंग उसमें सॉल्वेंट यूज होता है ये, राइट। देन नेक्स्ट वन इज केरोसिन, तो केरोसिन का यूज क्या है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, स्टोव में, लैंप्स में, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट ऑल्सो, बराबर, जेट एयरप्लेन्स जो होते हैं उसमें भी एज अ फ्यूल केरोसिन यूज होता है, बहुत ही प्योर केरोसिन यूज होता है उसमें, बराबर। नाउ डीजल, तो डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ओके, सो इन दैट डीजल इज यूज्ड। नेक्स्ट इज lubricating oil, so it is used as a lubrication, ओके, लुब्रिकेटर के, फॉर एग्जांपल मशीनरी के जो पार्ट डैमेज हो रहे हैं, बराबर, एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण उसमें से आवाज आ रही है, बराबर, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, बराबर। देन पैराफिन वैक्स, तो इट इज यूज्ड एज ऑइंटमेंट, कैंडल्स, कैंडल बनाने में पैराफिन वैक्स यूज होता है। देन वैसलीन आल्सो, ओके। नेक्स्ट वन इज बिट्यूमेन, so it is used for road surfacing, बराबर, रोड बनाने में यूज होता है, and paints also bitumen is used, okay, so यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा पेट्रोलियम में, किसी को प्रॉब्लम है बेटा? okay, fine, fine. So many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals, बराबर। तो बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं हमको पेट्रोलियम में से एंड नेचुरल गैस में से, we call them petrochemicals. These are used in the manufacture of detergents, fibers, that is polyester, then nylon, acrylic, ये सब बनाने में ये सब यूज होते हैं फाइबर्स, राइट। then polythene and other man-made plastics. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, तो जो नेचुरल गैस मिलता है पेट्रोलियम में से उसमें हमको हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, is used in the production of fertilizers like urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold.
Okay beta, note it down, very important, most important. In reason it can be asked in examination, why petroleum is also called black gold. Okay, so the whole matter you have to write. Okay, this ये pink box में आपको जो दिया है, this is the reason why petroleum is also called black gold. Okay, so note it down in your science notebook. Okay, I hope up till here there is no problem. Fine. Now next topic is natural gas. So natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. बराबर, अभी पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना है तो you have to take some measures, बराबर, you have to take care. So but it is easy to transport for natural gas. Natural gas को ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही easy है, ट्रांसपोर्ट करना easy है. We can transport it from pipelines also. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. तो natural gas को high pressure में store किया जाता है as a natural compressed natural gas. We called it CNG. Very good. CNG is used for power generation. Power generate करने के लिए use होता है, right? It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. बराबर, तो इससे बहुत ही कम आपको pollution होता है इसके burn होने से. For example, जब we fill petrol in our vehicle, it cause too much exhaust. बराबर, बहुत सारा धुआं निकलता है. It is cause more pollution. And compared to petrol, CNG gas will produce less pollution. Okay, so that's why they are nowadays they are used as a fuel in vehicles. Understood? This reason also can be asked. So nowadays why CNG is used abundantly in the vehicles. So this is the reason. Okay, it is a cleaner fuel. बहुत ही clean fuel है वो. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. तो उसको सिर्फ पाइप से सप्लाई कर दो, then easily we can use it as a fuel at homes and factories. बराबर, उसको कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, directly we can use it. Okay, so such a network of pipelines exists in Vadodara, that is Gujarat में, वडोदरा में ऐसी pipeline है, some parts of Delhi and other places. But nowadays in Nadiad also we are getting this type of pipeline, CNG gas. बराबर, पाइपलाइन होती है ना, बराबर. सो और व्हीकल्स में भी आप सीएनजी एज अ फ्यूल फिल करवाते हो, राइट? नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. तो बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, नेचुरल गैस इज यूज्ड. फैक्ट्री में यूज होता है. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. बराबर, इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स है नेचुरल गैस के. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो इन सभी जगह पर हमको नेचुरल गैस ऑब्टेन होता है. ओके, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? चलो ये आंसर मुझे कौन देगा? क्या हम ये सब हमको हम घर लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? Can anyone tell me? No. Why? Can anyone give me the reason कि why हम नहीं कर सकते उसको प्रोड्यूस? क्यों नहीं कर सकते? बोलो. Just give me the reason. क्यों नहीं कर सकते? Yes. बोलो. और कोई भी नहीं आंसर दे रहा है? Write in your chat box बेटा, if you know the answer. Okay, so it will take too much time, okay, for the formation of natural gas, coal or petroleum. बराबर, the formation is very slow process, बहुत ही slow process है this, and we cannot generate the exact condition in laboratory. That means the exact pressure or temperature we cannot generate. The condition which is required to form it, we cannot generate in the laboratory, and that's why it is not possible. Okay, very good. Now here the next topic is some natural resources are limited. Yes, they are limited.
For example, we are getting petroleum. It is in limit, barabar. We are using it too much, but the process is too much slow. So day by day it will be reduced. Okay. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are existable, like fossil fuels, forest, minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuels. तो वो भी तो fossil fuel ही है. Fossils में हमको मिलते हैं इसलिए. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. बराबर. तो उसके लिए millions of years लगते हैं. बराबर. वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कोल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने के लिए बेटा मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाते हैं. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड इयर्स. बराबर. तो क्या है कि अभी जो हमारे पास जो रिजर्व्स है उसके, तो बस अभी कुछ सालों तक ही वो चलने वाले हैं. अभी दूसरा बनने में तो लाखों साल लगने ही वाले, बट उसके कंपेयर में वी आर यूजिंग इट मोर. बराबर. बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं. तो कंपेयर टू दिस उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, यूज ज्यादा हो जाता है, एंड कंपेयर टू दिस उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है. राइट. So it will take only 100 of years to complete it. बराबर. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. तो जब भी ये सब पेट्रोल डीजल सब बर्न होते हैं, so it cause too much pollution, air pollution. Their use is also linked to global warming, and because of the pollution, they cause for global warming also. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely नेसेसरी. जब भी बहुत ज्यादा जरूरत हो तब भी ये फ्यूल्स यूज करना. राइट. इफ वी आर नॉट यूजिंग इट जुडिशियली, देन व्हाट हैपन, ये फ्यूल्स तो खत्म होंगे ही, बट पॉल्यूशन भी होगा. राइट. अंडरस्टूड एवरीवन. दिस विल रिजल्ट इन अ बेटर एनवायरमेंट. अब अगर हम थोड़ा कम यूज करेंगे, बराबर, जब भी बहुत जरूरत तब भी यूज करेंगे, तो उससे हम एनवायरमेंट को हेल्प कर पाएंगे. बराबर. Smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. तो उससे 3 बेनिफिट होंगे. If we use it judicially, अगर हम सोच समझ के यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, तो 3 बेनिफिट होंगे. तो it will be better for environment. बराबर. एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा. Then smaller risk of global warming, तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा. And their availability for a longer period of time, और बहुत ज्यादा टाइम तक हमको ये मिल भी पाएंगे. बराबर. So in India, the Petroleum Conservation Research Association, that is PCRA, Petroleum Conservation Research Association, PCRA, advises people how to save petrol or diesel while driving. तो जब ड्राइव कर रहे हो तब आप पेट्रोल और डीजल कैसे बचा सकते हो, उसके लिए थोड़ा हमको उन्होंने गाइडेंस दिया है. बराबर. तो टिप्स दिए उसके लिए. तो फर्स्ट वन इज ड्राइव at a constant and moderate speed as far as possible. तो constant speed पे, moderate speed पे अपनी कार ड्राइव करो, अपना व्हीकल ड्राइव करो. You can see on odometer that आपको स्पीडोमीटर पे आप देखो, उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का एक पार्ट दिखेगा, उस पे लिखा होगा इकोनॉमिक स्पीड. बराबर. दैट मीन्स उस स्पीड पे आप जाओगे तो उससे आपका फ्यूल कम बर्न होगा. बराबर. और पॉल्यूशन भी कम होगा. बराबर. तो उस स्पीड पे हमको चलाना चाहिए. और कभी कुछ लोग होते हैं एकदम फास्ट, फिर एकदम ब्रेक लगा के स्लो कर देते हैं. डोंट डू दिस. बराबर. उसमें फ्यूल भी ज्यादा बर्न होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, और उसकी एवरेज भी कम होती है आपके व्हीकल की. नाउ स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो या तो ट्रैफिक सिग्नल पे हो, ट्रैफिक लाइट के पास, तब ऑफ योर इंजन, व्हीकल का इंजन ऑफ कर दो. किसी को तो आदत होती है ना, ऑन रख के बातें करने बैठ जाते हैं. दैट इज नॉट गुड. फ्यूल भी ज्यादा यूज होता है, पॉल्यूशन फैलाता है. राइट. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. ओके. करेक्ट टायर प्रेशर है कि नहीं, हवा ज्यादा या कम है कि नहीं. बराबर. वो भी चेक करो. इफ देयर इज लेस एयर इन टायर्स, सो वो इंजन पे इफेक्ट करेगा. बराबर. फ्यूल ज्यादा बर्न होगा. And next one is ensure regular maintenance of the vehicle. तो vehicle का maintenance भी, that is service भी time to time करवाओ. बराबर. अगर engine उसका या तो मशीनरी डैमेज होगी, so वो भी आपको नुकसान करता है आपके vehicle को. बराबर. Very good. We have completed the chapter number 5. Very good. Okay. Any query in this chapter, beta?
Anyone have any query in this chapter? Yes, Maheshwari, Nidhi. Write down in chat box, beta. Maheshwari, Nidhi. Any query, beta? Okay. So everyone, stay safe, stay home, and write down what you have learned in your science notebook. Okay, point wise it is given. You just keep records of all the points. Okay, write down. Thank you and have a nice day.